साहब सतनाम ग्रंथ दरिया सागर पार्ट 8। महानुभावों, इस दुनिया में कभी कभी कोई अनोखा महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। वे प्रतिभा लेकर आते हैं और पराक्रम दिखाकर जाते हैं। वे रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़ते हैं और अंधविश्वासों के घड़ाओं को फोड़ते हैं। उनके आचार से लोगों के आचार में निखार आता है और उनके विचार से लोगों के विचार में सुधार होता है। ऐसे ही एक संत प्रकट हुए 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बिहार राज्य के रोहतास जिला में धरकंधा नामक ग्राम में, जो आगे चलकर सतगुरु दरिया साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। साहब सतनाम जहाँ साच तहाँ आपू हई, निशा दिन होहि सहाय। पल पल मन ही बिलोइए, मीठो मोल बिकाय। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो सत्यवादी है, सत्य के रास्ते पर चलता है, उसके साथ सतपुरुष परमात्मा रहते हैं। पल पल उनके नाम का स्मरण कीजिए, आप अमूल्य बन जाएंगे। साहब सतनाम वेद कही था के ब्रह्मा बेचारा, नाही मिले सिरजनिहारा। जोगी जोग करत सब हारे, औरी केते को तन के जारे। वेद की रचना करके ब्रह्मा जी थक गए, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अंत में नेति नेति का वर्णन किए। संसार के जोगी जोग करते करते हार गए, लेकिन सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। शरीर को कितना ही कष्ट दिए। तपसी और सन्यासी हारे, चुंडित मुंडित कर विचारे। जंगम जोगी रहे सब हारी, एक नाम निजु शब्द पुकारी। तपस्वी और सन्यासी सभी तपस्या करते करते थक गए, लेकिन सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। जंगम जोगी, चुंडित मुंडित सभी हार गए, एक सत्य नाम नहीं मिला। सो नाम नहीं चिन्हे गंवारा, फिर हो भय अवतारा। भक्ति बेहुना सो नर जानी, शून्य मसक रहे बिनु पानी। ताके जीवन जन्म है साचा, सत नाम प्रेम निजु नाचा। सतपुरुष का नाम जस गुण को बहुत जन चिन्ह नहीं पाते। जो उनका सत प्रकाश ज्ञान का दीपक है, अज्ञान का अभाव में सब कुछ अंधकारमय होता है। यदि सतपुरुष का प्रकाश ज्ञान आपके पास नहीं है, तो भक्ति मार्ग में लड़खड़ाना पड़ेगा, स्थान स्थान पर ठोकर खाना पड़ेगा, तथा हर एक योनि में अवतार लेना पड़ेगा, जो बड़ा ही कष्टदायक होगा। अज्ञान अंधकार है, उस सत्य ज्ञान के प्रकाश में ध्यान करने वाले धन्य हैं। आप अपनी सफलता के लिए अन्य लोगों को भी उद्धार सुधार कर सकते हैं। जिसका हृदय शून्य है, वह भक्ति बिना पानी का मशक जैसा है। अगर आप सत्पुरुष के स्वरूप ज्ञान ध्यान में आपका सुरति प्रेम के साथ नाच रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका होने वाला कोई परवाना है, यानी परमात्मा का आपके ऊपर कृपा है। इसलिए साधन में सर्वप्रथम पवित्रता तथा चित्त की शुद्धि परम आवश्यक है। साखी 29
कनक कामिनी के फंद में लालची मन लपटाए। कलपी कलपी जीव जरत है, मिथ्या जन्म गवाए। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सदा त्याग करके अन्य प्रकार से ब्री की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। साधक को न तो काम को जगाने वाले वस्तुओं का सेवन करें, न ऐसे अन्य फोटो आदि को देखें, न ऐसे बातों को सुने, न ऐसे पुस्तकों को पढ़ें, और न ऐसे विचार व्यवहार मन में लावें, जैसे स्त्री का संग में ताश खेलना या जुआ खेलना नहीं चाहिए। और उस प्रकार के मनुष्यों से भी संग साथ में नहीं रहना चाहिए, इसलिए उनसे अलग रहना ही है। क्योंकि यह मन बड़ा ही बेईमान है, सबको देख सुनकर सर्वदा ललायित कल्पना करके कामाग्नि में जलता है। मिथ्या जन्म खोता है, जो अब रुपया पैसा धन दौलत में दुनिया धाए धाए जल रही है। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में रहते हैं वे उससे भी अंधकार में पड़ते हैं। ऐसी वाचिका ज्ञानी निर्भय होकर विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह पाप को भी पाप नहीं समझते हैं, इसी से वह विषय रूपी दलदल में फंसकर पतित हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए पद लेख प्रसिद्ध है। भूले फिरहि माया लपटाना, संत साधु नहीं गुरु गमी ज्ञाना। घटत मूल सब जात ओराई, साच शब्द नहीं हृदय लाई। जो माया ममता में पड़कर साधु संत गुरुओं के ज्ञान ध्यान से लाखों कोस दूर हैं, उसका मूल जड़ में घाटा लग रहा है, फिर भी विचार नहीं करते हैं। जो सही सत का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, वह ज्ञान सत्पुरुष भक्ति को नहीं बल्कि वैराग को भी सुशोभित करता है। जैसे जैसे हृदय ज्ञान में मग्न होता जाता है, वैसा ही उसका विराग संस्कार द्वेष संस्कार भी क्षीण होते जाते हैं। अनादि ब्रह्म को न पाने का यही कारण है। कुछ लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों को भिन्न भिन्न मानते हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर साधन करना चाहिए। ऐसे करने से ही सत्पुरुष अमर लोक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा सकता है। भक्ति में ज्ञान तथा वैराग संयुक्त रूप से देखा सुना जा सकता है। जो इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग है, वे यद्यप विषय को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के कारण है और आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। अनित्य न हो तो भी इसको क्षण भंगुर समझकर सहस्त्र त्याग करना चाहिए। कर्म कागज सब जात ओराई, जब जमदूत निकट चली आई। सुखत जल पुराइन भव छीना, मूल घटे पये घट नहीं चीना। मनुष्य को पूर्व जन्म का पुण्य संस्कार से जो फल मिला है वह शुभ कर्म द्वारा प्राप्त है। आज नाना प्रकार का भोग विलास में इठलाते रहते हैं, परंतु जो पूंजी बही खाता में जमा है वही सब तुम्हारे पाप अत्याचार से समाप्त हो रहा है। जैसे जल को सूख जाने से कमल का पत्ता अपने आप नष्ट हो जाता है, इस प्रकार मनुष्य को दुष्ट कर्म द्वारा शुभ कर्म की पूंजी घट जाती है। जो अपने शरीर की जरा अवस्था को नहीं देखता
न ज्ञान ध्यान ही करता है, फल स्वरूपी माया का दलदल में फंस जाता है। हर प्रतिक्षण समय का ध्यान देना चाहिए। अपने बहुमूल्य समय को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि समय सबसे बड़ा कीमती है। संसार के भोग भोगने से नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि भोगों में संग्रह की आवश्यकता है, जिससे पाप का फल नरक या दुख है। इस तरह भोग के साधनों में पाप और दुख, इसका भय से विषयों से अलग होना, यह विवेकवान का काम है। हंसय कुलाय फिरे 10 दिशा, जब ही दूत भेजा जगदीशा। मुख नहीं निकले सत के बैना, ढोरी ढोरी नीर पर अति नैना। ले जगदीश नरक मोह डारा, जन्म के ते को करे पुकारा। शरीर छूटने के पहले ही जमराज का दूत आ जाता है। इसको देखकर जीवात्मा व्याकुल होकर अपनी रक्षा के लिए 10 दिशा 10 इंद्रियों के पास पहुंचता है, जो कि हमारी आप सब रक्षा करें, क्योंकि भोग काल में आप ही सब भोग भोगा खाया भर माया है। इसलिए आप लोग मेरी रक्षा करें। जीव गुहार लगाता है इंद्रियों से, परंतु वहां कहाँ किसी को चारा चलता है। तब जाकर सभी ज्ञान पद मुख बंद हो जाता है और दोनों नेत्रों से नीर ढर ढर कर गिरने लगता है और आत्मा पुकार पुकार कर रोने लगता है। तथापि एक बार भी मुख से सत्य का नाम नहीं उचरता है, क्योंकि असत्य ऐसी वस्तु है जो सत्य को सामने नहीं आने देता है। तत्पश्चात जमराज का दूत जीव को लेकर नरक में डाल देते हैं। जो करोड़ों करोड़ों जन्म 84 लाख योनियों में भरम कर पुकार करते हैं कि हे सत परमात्मा, हमें इस नरक योनि से बाहर कर दे, मैं आपका भजन भक्ति करता रहूंगा, यह सारे कौल हम आज भूल गए हैं। मातु पिता सुत बंधवा, सब मिली करे पुकार। अकेला हंस चली जातु है, कोई नहीं संग तुम्हार। महानुभावों, जब यह आत्मा निकलता है तो माता पिता पुत्र पति पत्नी सभी विलाप करके रोने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। लेकिन यह जीवात्मा सबको छोड़कर अकेला चला जाता है, कोई इसके साथ नहीं जाता। ऐसे पीछे बहुत भुलाना, जिन नहीं शब्द हमारो माना। पान परवाना हमारो पाया, रहनी गहनी सत शब्द समाया। संसार शरीर इंद्रिय ज्ञान से बहुत जीवात्मा ज्ञानी भूल चुके हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापी जो परमेश्वर आदि ब्रह्म पाप पुण्य से परे पार मानते हैं, यह ज्ञान के कारण है। क्योंकि अगर पाप नहीं लगता है तो पाप पुण्य स्वर्ग नरक की चर्चा करना ही व्यर्थ है। क्या पाप नहीं है तो दुख कहां से, पुण्य नहीं है तो सुख कहां से प्राप्त होता है। यही सुख दुख का संसार है। इससे परे पार ब्रह्म सत्पुरुष जी हैं, उनके सर्वव्यापक मानना ही भूल या ज्ञान है। अज्ञान बस मनुष्य यहाँ वहां भरमा करता है। फिर सत्पुरुष को भर्म कर्म कैसे हो सकता है? जो 84 भोगेगा वही भर्म कर्म में रहेगा।
वह सत्पुरुष 84 से न्यारे हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता है। अगर सतगुरु द्वारा उसका ज्ञान ध्यान मिल जाए, तत्पश्चात उनके रहन गहन से पार होकर सतलोक में प्रवेश पाकर शांति ही आत्मा को प्राप्त हो सकता है। ज्ञानी सत भक्त जन के दृष्टि में संसार अत्यंतिक अभाव है और संसारी मनुष्यों की दृष्टि में सत्पुरुष का अभाव है। विषयी का मन में यह शंका तो रहता है कि सत्पुरुष हैं कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, परंतु नास्तिक तो कहता है कि सत्पुरुष है ही नहीं। इस प्रकार सत्य का लिए संसार है ही नहीं। जो जो चढ़े हमारी बाही, जीव मुक्ताय छप लोक जाही। सत शब्द हम कीन निमेरा, झूठ जाने सो जम का चेरा। अविद्या, असमता, राग, द्वेष, कलेश वेद शास्त्रों में वर्णित है। पुण्य पाप में मिश्रित तथा पुण्य पाप से रहित जो कर्म के फल का नाम विपाक है और कर्म संस्कारों के समुदायों का नाम आशय है। जो समस्त जीवों का मैथुन सृष्टि काल से ही संबंध है, किंतु मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं रह सकता है। जो शास्त्रों का विपरीत ज्ञान द्वारा जो सतगुरु का दर्शन अर्जन करेंगे, सतपुरुष पर ध्यान लगाएंगे, वह ही जीवन मुक्त अमर लोक में सतपुरुष का शरणागत रहेंगे। सतपुरुष को इस संसार मैथुन से कभी भी इनसे न संबंध था, न है और न होगा, न होने वाला है। इस कारण सतनाम शब्द का निमेरा यानी आराधना करके परम शांति पद पाकर जीव आनंद हो जाएगा। यह बात झूठी नहीं है। अगर जो झूठ जाने मानेंगे तो वह जीवात्मा अवश्य ही निरंजन जमराज का चारा फेरा में फंसा रहेंगे। इससे बढ़कर कहाँ किसका ज्ञान ध्यान है। शब्द हमारा मानी हो नर, छोड़हु मन विस्तार। सत सुकृत के चीनी के, उतरहु भव जल पार। महानुभावों, सद्गुरु ज्ञान से निद्रा, बाह्य विषय की ओर से मुड़े मन संसार का प्रभाव के कारण गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में प्रवेश करता है। साधक को चाहिए कि वह अपने मन को निद्रा से वशीभूत न करें, सदैव सत्पुरुष के ज्ञान ध्यान में मन को लगावें। अत्यंत सतर्कता पूर्वक अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। निद्रा का कारण पहचान कर बार बार उसे दूर करने का प्रयत्न ज्ञान ध्यान आरंभ कर प्रगति करना है। सामान्यतः ध्यान के समय निद्रा बाधक बनती है। स्वभावतः ये बाधाएं अजीर्णता अधिक भोजन करने से होता है, शारीरिक परिश्रम कम करना, अधिक चलने से, रात के समय खूब नींद न आने के कारण होती है। जब कभी रात के समय नींद न आवे तो थोड़ी देर दिन में सो लेना चाहिए, परंतु जो साधक दोपहर के समय ध्यान का अभ्यास करते हैं उसे दोपहर नहीं सोना चाहिए। अगर सोने की आदत हो जाए तो ध्यान की अभ्यास में सफलता न मिलेगी। अधिक खूब भूख न लगे तो तब तक भोजन न करें। अल्पाहार का अभ्यास कर लेना आवश्यक है। पेट भर जाने पर, इच्छा होने पर भी भोजन कर देना ही पड़ेगा। अभ्यासी को अधिक व्यायाम या परिश्रम या अधिक चलना उत्तम नहीं है। प्रातः ध्यान से पूर्व निद्रा आलस्य दूर होने तक थोड़ा टहल सकते हैं। निद्रा खुलते ही ध्यान में बैठ जाना भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पुनः निद्रा आ सकती है। महानुभावों, मन का विस्तार छोड़िए, सतनाम का भजन करिए।
सूरत द्वारा उनको चीनिए, तब जाकर जीव आत्मा का भव बंधन संसार से मुक्त होकर अमर लोक जाएगा। निश्चय नाम जो कर बखाना, मिले प्रेम पद श्रीमुख ज्ञाना। करनी करी करी गोये न साई, भेद न पाई न नाम सा। किसी भी साधन में प्राप्ति होने का और अविचल भाव उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। श्रद्धा की कमी के कारण ही उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण में विलंब का कोई कारण नहीं है। साधन के लिए किसी प्राप्त योग्यता और परिस्थिति विद्या की आवश्यकता नहीं है, इसलिए श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ में प्रिय या मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इससे उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा, शरीर, ज्ञान, भक्ति का संयोग मिलने पर भी स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है। उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बार बार प्रकट होता रहता है। उसका मन विषयों से विरक्त होकर साधना समाधि में लग जाती है। इसके अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर निश्चय नाम सत्पुरुष का बखान या धारण करने वाली हो जाती है, जो प्रेम का प्राप्त गुरु का ज्ञान द्वारा पा रहा है। पर वैराग्य का भेद यही अनादि ब्रह्म है, इसका सहारा लेना अनिवार्य है, वरना अन्य नाम के साधन करना, धरना, ध्यान, ज्ञान सब नष्ट हो जाएगा। बेगर सदगुरु का भेद नहीं मिलेगा। रहु संभारी नाम लवलाई, नाम बिना नहीं सीधी कहाई। नाम निरमल के करहु निखेदा, सत शब्द पावे निजु भेदा। सोई सत्य खोज दिल लाई, जीवन मुक्त जो जिंद कहाई। सत्पुरुष के नाम का जप, उनके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। इसी को सत्पुरुष के भक्ति या शरणागति कहते हैं। सत नाम के भक्ति के और भी अनेक प्रकार हैं, परंतु सत्पुरुष के जप एवं ध्यान सब साधनों में मुख्य है। केवल सतनाम एवं नामों के स्मरण रूप एक ही प्रकार का कहा गया है, जिसको सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को अंतःकरण में स्थिर करके उसे जीते हुए मन या सूरत के द्वारा निरत रूप सत्य के सहारे गगन मंडल में सत्पुरुष के स्थापित करके अनादि ब्रह्म संबंधी ध्यान में स्थित होकर निर्मल सत्य के उच्चारण करता हुआ उस नाम का अर्थ गुण समझने पर ही वह भेद आ सकते हैं। क्योंकि संसार में बहुत से नाम या ईश्वर हैं, परंतु ये मायाविक हैं, इसलिए सत्पुरुष को खोजने पाने वाला ही जीवन मुक्त है, जो जिंदा कभी मरने वाले सत्य नहीं है, जो सांसारिक है। जिंदा जीवा ही जगत में, देखो शब्द विचार। अजर डोलवे अमर हई, वचन कहा निरुआर। महानुभावों, सत्पुरुष का साधन में बहुत विघ्न भर्म कर्म से बचने को कहते हैं, लेकिन जो भक्त अपने सूरत लगाकर सत्पुरुष को भजन स्मरण से सभी विघ्न भर्म कर्म का नाश हो जाता है। सत्पुरुष जो जिंदा जागृत है, वह शब्द स्वरूपी अजर अमर तथा वचन का अडोल
जो कह देंगे तो अवश्य ही होने वाला अमर तत्व वाणी वेग से बाहर ही देखने योग्य ज्ञान ध्यान द्वारा दृष्टा स्वरूप होकर जो निर्केवल अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है, यह ध्यान प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। सत्पुरुष अपार असीम है, सुख स्वरूप ज्ञान सत्य नित्य है, वह विलक्षण अजर अमर स्वरूप भी है। सत्पुरुष का स्वरूप नहीं माना जाएगा तो संपूर्ण दार्शनिक महापुरुषों की धार्मिक चेतना का विनाश भ्रमात्मक हो जाएगा। हमारी अनुभूति सत्य तभी मानी जा सकती है जब हम एक महान सत्पुरुष का पूर्ण स्वरूप में दरिया साहब के रचित ग्रंथों में माने हैं। बहुत पंथ वे गैर ईश्वर स्वरूप अरूप को मानते हैं, परंतु वह भी अपने गुरु का स्वरूप मानते जानते पूजते हैं, जो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। जो पत्थर मूर्ति की पूजा जैसी भावना भ्रमना हो गया है। अगर साधक को सत्य पुरुष दर्शन न देंगे तो उन पर या धर्म पर कौन विश्वास करेगा। अन्यथा सभी महापुरुषों पर कलंक का टीका लगना कहाँ का सत्य है। अतः वह जिंदा अमर लोक में है, उनका प्राण पिंड जुदा नहीं होता है। हम सबका प्राण पिंड या मृत्यु होती है, इसलिए हम मृत्यु लोक में हैं। वै निरगुण सरगुण ते भीना जाके प्राण पिंड सब चीना। जाके हाथ पाव मुख बानी बोलहि प्रेम सुधार ससानी। निर्गुण सरगुण दोनों ही से परे पार ब्रह्म है, जो सर्वशक्तिमान सदायक पर ब्रह्म अविनाशी हैं। वे केवल अधर्मात्माओं साधकों के लिए ही निरत सूरत द्वारा प्रकट होते हैं, जो वह रूप प्राण पिंड एक है। अन्य शरीरधारियों का प्राण पिंड अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुष अजर अडोल अविनाशी सुहृदय प्रेमी पतित पावन है, दूसरा कोई नहीं है। अन्य सरगुण देहधारी ईश्वर पापियों को वध या मारते हैं, जो शस्त्रधारी हैं, उसी को दुनिया जानती है। परंतु सत्पुरुष शस्त्र धारण नहीं करते हैं। उनका काया कांत सुंदर है, मन को हरण करने वाले प्रेम युक्त वाणी द्वारा सुधा बरसा रहे हैं। वह साधक सहर्ष चाख रहा है। सत्पुरुष को अत्यंत प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार से परे बरतता है। वही उनको तत्व से जानता है। सत्पुरुष के सर्वज्ञ सत्ता रहता है, उनको हाथ पांव आंख सर्वज्ञ सा है। अतः वह सब कुछ जानते करते हैं। वह धर्म कर्म इंद्रिय से रहित है। इस रहस्य को समझ लेने में ज्ञान मार्ग बड़ा ही सहायक होता है। यह पूर्ण ज्ञानी प्राप्त कर शुद्ध परिच्छन ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तीन गुण ते रहित माना प्राण पिंड जग उदित निशाना। मरे न जीवे जिंदा सत सोई अक्षय वृक्ष गति जाने कोई। रजो तमो तथा सतो गुण से परे पार ब्रह्म सत्पुरुष जी हैं, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप का होने वाला कांतिमय उस सत्पुरुष की दिव्य स्वरूप शक्ति के सन्मुख कोटि सूर्य का भी प्रकाश तुच्छ है। शांति स्वरूप शांति ही है, अर्थात शांति ही सत्य है। सदैव नित्य शुद्ध, नित्य बोध, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त, नित्य विज्ञान, नित्य चेतन स्वरूप शुद्ध पवित्र हैं, जो प्राण पिंड जुदा न होकर सदा उदय होता हुआ निशाना योग्य जीवन मरण से परे पार ब्रह्म अक्षय वृक्ष जिसकी गति अचल अमर है।
उनको बिरले भक्त जन जानते हैं जो त्रिगुणातीत है। मनुष्य को नैतिकता, उचित कर्म, किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूजा, उपासना, प्रार्थना की आकांक्षाएं अंतःकरण में पाई जाती है। यह किसके लिए है? कोई उपास्य, आराध्य, पूज्य होंगे तब उससे महान सर्वगुण संपन्न होगा, उसी के लिए तो आत्मसमर्पण या निवेदन करेगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के से महान एक सत्पुरुष हैं जो सही सत्य मान्य हैं। अक्षय वृक्ष वह पुरुष है, जिंदा वज्रयामान, मुनिवर था के पंडिता, वेद कथहि अनुमान। साखी 33। बहुत से लोग तर्क करते हैं कि ज्ञान ब्रह्म का स्वभाव है। यह तर्क केवल अनुभव की शून्यता के कारण होता है। अनुभवहीनता से जो भी वाद विवाद छेड़ते हैं वे सत्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म स्वभाव है। मैं निश्चित अभिप्राय अभ्यास के द्वारा जो देखकर कहता हूं कि सत्पुरुष अक्षय वृक्ष जैसा अशोक, जिंदा अजर अमान, जो किसी का मान में न आने वाले पुराना पुरुष हैं। वेद शास्त्र में यह बताया गया है कि जीव आत्मा ही ब्रह्म सत्य ज्ञान आनंदमय है, परंतु सत्पुरुष के ज्ञान आनंदमय का स्वभाव ज्ञात नहीं होता है। जो शस्त्र अस्त्र धारण करके तथा दूसरे का वध करे, श्रुतियों में, पुराण शास्त्रों में जैसा बताया गया है वैसा ही समझ लिया जाता है कि ब्रह्म दूसरा नहीं है तथा ज्ञान दूसरा नहीं है। यह अज्ञान का कारण है। जो ज्ञान त्रिगुणातीत है, गुण स्वभाव से युक्त अज्ञान कैसे ज्ञान हो सकता है? अतवे वह अनादि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। सत ब्रह्म निर्गुण नहीं है। उसको वेद शास्त्र तथा मुनि पंडित सभी थक गए, कह करके पार न पाए, चूंकि वे अपरंपार परा ब्रह्म है। सो निरगुण कथि कहे अनाथा, जाके हाथ पावन ही माथा। निरंकार अंकार बेहुना, रूप रेख नहीं है नमूना। महानुभावों, वेद शास्त्र का व्याख्या करते हैं जो कहते हैं सत्य चित आनंद का तात्पर्य है कि रहने वाला अक्षय निराकार का अर्थ है। भला बताइए तो रूप रहित सर्वव्यापक का रूप कैसे हो सकता है? जो ज्ञानी महामंत्र अहम ब्रह्मास्मि का सार्थक अभ्यास कर सच्चिदानंद घन स्वरूप वाले नहीं हैं, सब कुछ वही है जो परमेश्वर है, वही तुम हो जो अरूप होता है और वही अरूप वाले कहा जाता है। इस प्रकार मन के रूप में लयित कर या अरूप में जिससे ब्रह्म में स्थित मन अहम ब्रह्मास्मि को समझने लगती है तथा उस मन में प्राप्त आनंद करने लगता है, इस प्रकार जीव की उपाधियों के अंतर्गत विद्यमान मनोरूपों का लय कर सच्चिदानंद घन मनोरूपों का विचार करना चाहिए तथा यह अनुभव करना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। या निसंदेह होकर संदेह न रखकर निरंतर अहम ब्रह्मास्मि का ही अनुभव करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा का रूप रेखा, हाथ पांव, पेट, माथा कुछ भी नहीं है। जो सतगुरु कहते हैं कि उपरोक्त ज्ञान निरंकार मन का ही ज्ञान ध्यान करते कराते हैं और मन को ही सब लोग परमात्मा मानते हैं। क्या सच है? तब फिर अवतारवाद वेद शास्त्र का कथ पद क्यों? जीव या शरीर का कैसा रूप बन गया जो हाथ पांव नहीं है? तब इसका ही रूपरेखा तथा दृष्टि का रूपरेखा कहां से आया? प्रकाश क्या कहीं से कैसे अपना स्वरूप हो गया? ये द्वैत का सब कथ पद है। अद्वैत
बहानाबाजी है जो असली अद्वैत सत्पुरुष को हटा मिटाकर अपने जीवात्मा को अद्वैत सत्पुरुष सिद्ध कर पुजवाने का बहानाबाजी है। भूले पंडित मरम न जाना, सो करता नहीं सुने वकाना, नाना रंग बोलही बहुबानी, आयो रुजे बेस विडम्बना ठानी। यह ज्ञान कैसे और क्यों, जब वह परमेश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, यह उसका उसी का योजना है, तो पहले बन चुका, चूंकि यह बार बार प्रलय करता है, परंतु इस विश्ववाहक के अभिनेताओं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण वेद व्यास पंडित तथा प्रेक्षकों की समझ में इनका तात्पर्य न आने के कारण दिग्भ्रमित हो गए। जो नाटक खेला नर लीला को अंत होने पर भी उसका सारांश न जान सके, जो अज्ञानी हैं नहीं जानते हैं। सतगुरु का ज्ञान सार का इतना ही अर्थ नहीं है। अनादि ब्रह्म सतपुरुष उस पूर्ण अनुभव कर लेने के पश्चात ही उसका कथा एवं ग्रंथ का पूर्ण ज्ञान कर दूसरों की निःसंशयता पूर्वक बताया जा सकता है। निरंजन का अज्ञान या नाटक के खेल देखने पर सुनने वालों को एक के बाद एक का अर्थ बोध होता ही नहीं है। जो दूसरी जन्म का उदाहरण देते हैं, जो एक जन्म का कथा से पूरा समझ में नहीं आता, तो यह अनेक जन्म के कैसे होंगे। जो साधक के मन में या भाव पैदा होती है कि भ्रम में मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही साधक हूं इत्यादि अज्ञान, जिसके कारण उसकी मनोबुद्धि लक्षणों से मोहित होकर दुख संताप असंतोष के बीच लड़खड़ाती रहती है, जिस कारण से भर्म कर्म सब रूप दिखाई देता है। इसलिए सतगुरु का ज्ञान श्रेष्ठ है, जो तीन लोक से अलग सतपुरुष का ग्राम धाम है। जैसे लता द्रुम में और उजिरा बहुभांत, सतगुरु मत जाने बिना अपनी अपनी जात। साखी 34। निरंजन मन वाले मैथुन सृष्टि का मूल कार्य संसार रूपी वृक्ष के साथ हर एक योनि के रूप में जीव विद्यमान है। जो ब्रह्म से प्रकट होने वाले यज्ञादि कर्मों के द्वारा उत्पत्ति वाले होने का कारण तथा जो अमर लोक, जो नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ ब्रह्म को अर्ध सखा वाला कहते हैं। जैसे पेड़ पर आकाश भंवर चारों तरफ से बिना लहर जड़ के अजुराए लटके रहते हैं, वैसे ज्ञान जीवात्मा संसार भर में नाना रूप से 84 लाख योनियों में लटक भटक कर फंसे हुए हैं। जो सतगुरु के ज्ञान बेगर अपना अपना मत पंथ जाति पाति में अलग अलग लटकाए और जाए हुए हैं, यह एक केवल निरंजन का बखेड़ा में परे हैं। यही अमर युक्त कथ पद न जीवात्मा का ही आदि अंत को पता है, न परमात्मा को ही पता है। केवल भर्म या बहानाबाजी में जीवात्मा को सताया या फंसाया जाता है। इसलिए सभी परिपंचों से छोड़कर सतगुरु सतपुरुष का समाधान सभी अलग अलग बताए गए हैं। इससे सतगुरु का अनादि ब्रह्म अलग अमर लोक उच्च स्तरीय ग्राम धाम है। सत ब्रह्म जीव महालेखो, अद्वैत ब्रह्म आपु ही पेखो, भूला नर सब मूल गवाई, मूल बिना ज्ञान कहाँ पाई। अनादि ब्रह्म सतपुरुष को ही सभी जीवात्माओं को भजन स्मरण करना चाहिए।
जो उनके समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वह अद्वैत एक है। परंतु यहाँ पर जीवात्मा के बारंबार असंख्य जीवात्मा है। विष्णु के बराबर जीव शिव, राम के बराबर कृष्ण जी, देवताओं के बराबर अनेक देवता द्वैत स्वरूप है, परंतु सतपुरुष के बराबर कोई नहीं है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि साधन अवस्था में उसी सतपुरुष अद्वैत को खोजो, दर्शन के लिए लौलीन रहो। वे सर्वदा निर्विकार जो अमर लोक का मूल निवासी है, उन्हीं को मनुष्य भूल बस अपने प्राकृतिक जीव को पुरुष मानकर भूल चुके हैं। वह मूल सतपुरुष कि वे गैर जीवात्मा को ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनको पाने का यत्न करो। जीव अलग अद्वैत सत्य पुरुष साधना में देखता है, न कि अपने से कोई क्या देखेगा। जैसे शीशा क्या देखेगा, जो शीशा रूपी साधक है प्रकाश रूपी सत्य पुरुष दिखाएंगे। जीव ब्रह्म का कहु पाई, खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई। घट परिचय जब करे निखेदा, गुरु गमी ज्ञान पावे निज भेदा। महानुभावों, जीवात्मा और सत्पुरुष दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। आत्मा परमात्मा नहीं है और न परमात्मा आत्मा है, और न कभी आत्मा परमात्मा होता है। आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा बुद्धि परिणामशील जड़ भोग्य और चंचल भोगता असंग है, परंतु सत्पुरुष निर्विकार अपरिणामी असीम है। तथापि अविद्या के कारण बड़े बड़े मताचार्यों ब्रह्म दृष्टि और दृष्टा कह करके साधकों को भ्रम में डाल दिए गए हैं, जिसका लेख ज्ञान से एक तासी ही दुनिया अर्थ करती है। जरा सा भी अनुभूत अवस्था प्राप्त होता है तो पता चलता है, परंतु आत्मा शरीर सत्पुरुष को एक साथ मिलाया हुआ ज्ञान होता है। उस दिशा में इस जड़ बुद्धि जीवात्मा में चेतना सी हो रही है, जो सुख दुख मोह रूप नाना प्रकार की वृत्तियों का उदय होते हैं, क्योंकि इससे चित्त के धर्म सुख दुख मोह आदि चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य जीवात्मा में अध्यारोपित होते हैं, जो यह अभेद प्रतीत ही भोग है। यह अभेद रूप वृत्ति यद्यप चित्त का धर्म है, परंतु जीवात्मा के लिए है। इससे भिन्न या अलग हटकर सत्पुरुष के दर्शन स्वरूप विषय वृत्ति होती है। सत्पुरुष पूर्ण स्वार्थ रहित परमार्थ सत्ता है, क्योंकि उनका विषय धर्म भी अजर अडोल अमर अविनाशी अजन्मा अमूल्य अकह परापार ब्रह्म सत्पुरुष है। उनमें संयम करने से अनादि ब्रह्म का ज्ञान होता है। महानुभावों, माइक ज्ञान को न समझने के कारण ये सब भ्रम में भूले हुए हैं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का धर्म बहुत से विद्वान लोग अर्थ करते हैं। उस बुद्धि के धर्म रूप ज्ञान से सत्पुरुष नहीं जानेंगे, किंतु आत्म तत्व ज्ञान चेतन में सत्पुरुष का परिचय या दर्शन होता है। इसी भाव पर दरिया साहब कहते हैं कि जीव ब्रह्म का उपाय खोज करोगे, तत्पश्चात सत्पुरुष मिल जाएंगे। जैसे शीशा रूपी दर्पण में अपना मुख देखने के भांति आत्म रूपी दर्पण में सत्पुरुष को देखना है। इस प्रकार साधक को घट या शरीर मैथुन सृष्टि करता निरंजन आत्मा सत्पुरुषों को अलग अलग दिखते या ज्ञान होते हैं। नहीं तो आजकल समय का सतगुरु लोग ठाकुर सुहाती बातें करते हैं,
जो धोती, पैसा, पुस्तक बेचना, चेला बनाने के फेरे में सभी आत्मा परमात्मा को एक में ही मान लिए हैं, जो सभी पंथ हमारे में मिल जाएंगे और हम किसी का विरोध या विपरीत ध्यान करने से थोड़े हमारे मकरिया जाल में फंसेंगे। सभी को एकता दिखाकर भुलाना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि चुवे प्रेम मुख अमृत लाई, पियत प्रेम हंसा सुख पाई, माली फूल पले आई, आया तम देव के पूजा लाई। ज्यों ही अनाद ब्रह्म सतपुरुष ज्ञान का रसवादन किया जाता है, त्यों ही सब इच्छाएं लुप्त होकर शाश्वत तृप्त हो जाती है। जो यह एक प्रकार का जीवन मुक्ति ही है। आत्मविज्ञान द्वारा सतपुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार तब प्राप्त होता है जब उसका अनुभव होता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। साधारणतः ग्रंथ पाठन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह भी सर्वस्वमान ज्ञान है। केवल एक सद्गुरु के ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को भी विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान, विज्ञान, सत्य पुरुष, ब्रह्म, पार ब्रह्म, सार शब्द, परा इत्यादि अनुपम ब्रह्म विज्ञान की ही विविध संज्ञाएं हैं। इसी शब्दों के उच्चारण द्वारा सत ब्रह्म शब्द, भजन, वचन स्वरूपी फूलों से जीवात्मा माली अपने मालिक सतपुरुष का पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान, मुख्य वाणी द्वारा नाम ही जिसका सुधा अमृत है, जिसको पीकर जीवात्मा हंस स्वरूपी होकर अमर लोक पाकर सुख शांति का स्थापना किया है। सत्पुरुष साक्षात्कार स्वरूप परम कल्याण और परम सुख की प्राप्ति के साधन में किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। यही सबसे बड़ा सच्चा सुख है। आत्म देव निरंजन राई, बाहर भीतर आपुला खाई, मूल फूल भंवरा लपटाई, पियत सुधा मगन होए जाई। सदगुरु आत्मवादियों का विषय सिद्धांत दिखा रहे हैं। जो आत्मा से परे परमात्मा नहीं मानते हैं, अपनी आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता हुआ किसी प्रकार से बाह्य आनंद की आकांक्षा नहीं रखता, वह जो भी कुछ कहता उन सब का अपनी आत्मा में ही अनुभव करने में समर्थ होता है। अब उनमें बाहर का आनंद का अनुभव करने की कोई शेष शक्ति नहीं रहती। वही बाहर भीतर वासना में रत, मैं, तोर, मैं, मोर, झकझोर ही आनंद है। जो मल मूत्र का घट शरीर में ही कुबास में ही आनंद अनुभव है। परंतु यह नहीं ज्ञान है कि इस सृष्टि या जीवात्मा का मूल स्थान या निवास कहाँ पर है। क्या यही जन्म मरण का चक्र काटना ही सार वस्तु परख है? नहीं, यह महान भूल है। जो जीवात्मा का मूल रूप सत्पुरुष फूल स्वरूप है, उस पर जब मन या जीव रूपी भंवरा लपट जाए, तब वह अमृत सुधा स्वरूप पान कर अमर हो जाता है। सर्वदा के लिए शांति आनंद सा लेता है, न कि जन्म मरण रूपी देह में। 25 तारी ताल सुनाई, ना चाहे हंसा कौतुक देखाई, नव मिलिए करूप देखाई,
पांच मिली गुरु पूरा पाई। ऐसे सतगुरु की बलि जाई, आदि अंत सब देहि देखाई। ब्रह्मवादियों का यही शरीर रूपी मायाविक अनादि ब्रह्म मानते, जो माया मोह विषय वासना 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार तथा 9 नाड़ी 72 कोठा, यह सब मिलकर उन समय के सद्गुरुओं को एक ही अद्वैत रूप में दिखाई देते हैं, जो वही गुरु द्वारा जानकार है। घर ही के अंदर अनादि ब्रह्म जीव आत्मा विराजमान है। उन लोगों का न लोक है न परलोक है। एकमात्र शरीर का भीतर 25 प्रकृति ताली बजती है, और इन लोगों का जीवात्मा हंस रूपी नाच रहा है। उसी नाच को परख करो या देख सुनकर मन आत्मा आनंद को प्राप्त होता है, तथा मल मूत्र का सुगंध ही लेना इन लोगों का ब्रह्म तैयार है। क्योंकि इसके अतिरिक्त सत्पुरुष को न जानना मानना महाभूल या मूर्खता बताते हैं। इन लोग सभी गुरुओं का यही कथ और पद है। दरिया साहब उन सब मतियों गुरुओं को धिक्कार रूप धन्यवाद देते हैं, जो विषय वासना को आदि अनादि सिद्ध करते दिखाते हैं, उनको धिक्कार है। साखी 35। सतगुरु ज्ञान दीपक बरे, जो मन राखे थीर। कहे दरिया सतगुरु मिले, हरे सकल सब पीर। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आपके ज्ञान में प्रकाश हो जाएगा जब मन को स्थिर रखेंगे, और जब सतगुरु मिलेंगे तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। कहे दौरिया जिन केवल जाना, सोई जन साहब पहचाना। सतपुरुष की यह प्रभुताई, काटी पाप जन निज पुर जाई। दरिया साहब जी कहते हैं कि जो एक सत्पुरुष का नाम धाम को ही जानते हैं, वह व्यक्ति निर्केवल पद को जान गए हैं। जीवात्मा ज्ञानी में भी अति उत्तम उस परम ज्ञानी, जिसको निर्भय निर्विकार जानकर साधक संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान सत्पुरुष की प्रभुता को आश्रय धारण से सत्पुरुष स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। उस सत्पुरुष को पहचान कर सभी पाप ताप को खाक करके उस अगम नगरी जहां सुषमामय छवि दिखाई देती है, वहां जाकर बास लेते हैं। बहुत जन का भूल है कि सत्पुरुष सृष्टि की रचना करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वह जगत की पूर्वावस्थित वस्तुओं का सहयोग लेते हैं। जो सर्वशक्तिमान नहीं कहे जाएंगे, वे सहयोग लेने से सीमित हो गए। जानना यह है कि क्या सत्पुरुष एक कुम्हार है, जो बर्तन निर्माण में एक मिट्टी चाक की जरूरत पड़ेगी। यह कैसी बेतुकी दिमाग या अकूफी है, जो हर जगह सर्वशक्ति संपन्न शाश्वत पुरुष पूर्ण निरपेक्ष है। केवल उनका जबान मात्र में सृष्टि है, जो चाहे कर दे। वे असीम सत्ता सत्य है। वे एक बढ़ई नहीं है, जो एक बढ़ई लोहा हथौड़ा चाहिए कोई वस्तु निर्माण करने को। यह आक्षेप सत्पुरुष पर देना या करना विधि मान्य नहीं है। यह अनस्ता दोषारोपण है। उन्हीं की देन सारा सृष्टि है। यह जीवात्मा का ज्ञान या विकारी मैथुन सृष्टि नहीं है, जो जीव ब्रह्म
को दूसरे का सहायता लेना पड़ता है। जब निजु ज्ञान गमी करी पेखे, अभिगति ज्योति दृष्टि मह देखे, अनहद की ध्वनि करे विचारा, ब्रह्म दृष्टि हुई उजियारा। दोष दृष्टि रहित भक्तों के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति सद्गुरु कहते हैं, जिसको जानकर इस दुख नरक रूपी शरीर संसार से मुक्त होने को कहते हैं। जो ज्ञान सब सुविधाओं का परा, सब गोपनीयों का राज, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी अमर पद है। वह अमर प्रकाश अपने ज्ञान का लक्ष्य बनाकर सुरति द्वारा अभिगति बिना चलयमान रहित देखा जाता है। साथ ही साधक को यह भी विचार ज्ञान ध्यान में रखना या सुनना है, जो अनादि, जो अनहद का शब्द भी उचरता है, जिसको सुनने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भी सत्पुरुष को देखने का दृष्टि प्रकाश में आ जाता है। सत्पुरुष सत्ता की गहनता तक पहुंचने तथा उसमें सन्निहित विभूतियों संपदाओं को हस्तगत करने के लिए नाद योग त्राटक भाव स्थित ध्यान करने की विधि विधानों का प्रचलन है, जो सूरत द्वारा साधन है। प्रत्येक साधक अपनी परीक्षा अपने आप करते रहना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखने पर अपने छिपे हुए दोष भी प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। साधक को देखना चाहिए कि मेरा मन अपने अधीन शुद्ध एकाग्र और विषयों से विरक्त हुआ या नहीं। कारण जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा अधिकार नहीं हो जाता, तब तक सत्पुरुष की प्राप्ति बहुत दूर है। यह जो कोई गुरु ज्ञानी अबूझे, सब दया ना हो दया पही सूझे, पंडित सो जो मन ही बुझावे, मन ही मन के पूजा चढ़ावे। सदैव अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के अन्वेषण में मग्न रहना चाहिए। जो गुरु का ज्ञान बुझा गया है, उसको शब्द अनाहद अपने आप सुनाई देने लगता है, परंतु ज्ञान का लक्ष्य बनाकर ज्ञानी पंडित बुद्धिजीवी अपने मन को वश में कर लिया है, वही ज्ञानी सुख और दुख में एक समान रहता है। मन की प्रवृत्तियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। मन का नाश करने पर उसके चिन्ह स्वरूप दुख सुख ज्ञानी को कैसे विचलित कर सकता है। जब ज्ञानी अपने मन को देह के साथ मिला हुआ पाता है, तभी बाधाओं का अनुभव करता है। जब कोई संसार में होता या रहता है, तो उसे दुख या असुविधाओं का अनुभव होता है। वह कैसे उस समय मन शरीर से संबंधित रहता है। जो ज्ञान का लक्ष्य बनाकर शरीर से बाहर सूरत द्वारा गगन में मन रोका जाए, तब संभव है। जो सत्पुरुष में मन को लय कर दिया है, वह मानसिक अभ्यास से मन को नियमित शांति शाश्वत रखता है। यही मन का पूजा हुआ। जो सूरत डोरी पर मन को चढ़ाना है, उसी को ज्ञान ध्यान में लगाना, बूझना, सूझना है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बार बार सत्पुरुष में ही लौ लगाकर निरोध करे। घटही में सेली, घटही में मुद्रा, घटही में पाती, फूलये कसुंद्रा, मूर्ति अनुपम जहाँ नयन झरोखा, कवल नाल से पवन सुरेखा। अंतरंग राग द्वेष वासनाओं के द्वारा बाह्य विषयों में बलात्कार पूर्वक आकृष्ट होता है। बाह्य तथा अगाध दुख में संताप करता
या हो जाता है, जिससे एकाग्रता नष्ट हो जाती है, जो सही सूरत ध्यान नहीं हो पाता है। यही द्वंद्व या मनोराज्य है। मन का हवाई किला बनाना या बाह्य जगत की ओर ललायित होने का परिणाम है। मन की लोक वंचना यही बाह्य अनुराग, बाह्य प्रपंच की ओर, जैसे कंठी, माला, सेली, फूल पत्ती का पूजा, पत्थर, मूर्ति, धूप, नैवेद्य आदि की ओर समाकृष्ट होता है, जो गलत है। दरिया साहब जी कहते हैं, अगर साधक अपने शरीर से मन लगाव को त्याग कर सूरत द्वारा जहां नभ पर ठहरता है, वहां पर स्वतः सत्पुरुष स्वरूपी मूर्त नेत्रों के झरोखे पर विराजमान है। जो कवल नाल सुषुम्ना के द्वारा ऊपर को सुरेख मार्ग सा है, जिसका भाग्य होगा वही व्यक्ति पा सकता है। मन को मन बस में न करने वाले से साधन प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील साधन से सत्पुरुष प्राप्त होना सहज है। सबसे पहले मन को बाह्य विषयों से हटाकर मन अपने अधीन शुद्ध और एकाग्र बनाना चाहिए। वस्तु घट ही में फूल पत्र भेष माना है। छोड़ छोड़ हो खेवो न हो दबानी, देखी स्वरूप मौन रहु ठानी। सतगुरु ज्ञानी जो हो खे कोई, सतनाम निजु प्रेम समोई। शब्द पावे दृढ़ कर धरई, आ जाई छपलो कनरक नहीं परई। आंतरिक तथा बाह्य वस्तुओं पर पहले जो पुष्टि थी वह पूर्णतया मिट जाती है। इसे अभाव प्रतीति कहते हैं। उस अवस्था को प्राप्ति ज्ञानी यदि किसी वस्तु पर दृष्टिपात करे तो उसे आकांक्षा रहित पौढ़ वन में अनहद शब्द को सुनते हुए वे अनादि ब्रह्म सत्पुरुष स्वरूप को देखकर मौन दशा को प्राप्त होकर केवल एक नाम का अवलंबन कारण हार पर हैं, जिसको सत पदार्थ भावना कहते हैं। यह ज्ञानी सत्पुरुष में एक ही भाव में मग्न रहता है। अंतर ध्यान से उठकर बाह्य त्रिपुटी में स्थित हो समस्त दृष्टि अपने इष्ट सत्पुरुष में ही लगाकर उस शब्द का धारा को दृढ़ता से धारण करते हुए तुरीय अवस्था पार कर क्षण भर विभोर न हो, जिस डोरी द्वारा जाकर छप लोक अमर लोक में सतनाम धाम में सभी नरक पाप विघ्नों से पार होकर ब्रह्म में स्थिर हो गए। यह सद्गुरु का प्यारा ज्ञानी ही विचार कर कोई व्यक्ति जीवन सफल करेंगे। सच्चे सुख की प्राप्ति का साक्षात सरल और सबसे सुगम उपाय सत्पुरुष के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही है। इस सब विषयों को ग्रंथों में ध्यान, स्मरण, अनाहत, शब्द, प्रकाश आदि कर्मों को कहा गया है। जो कर्म धर्म सभी साधनों में सत्पुरुष का ध्यान प्रधान है। साहब सतनाम।